जो बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा निर्धारित पुस्तक जो कक्षा 8 की गणित की पुस्तक है, हम आज अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करने का तरीका सीखेंगे। तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करने के लिए हमें कुछ चीज़ें जाननी जरूरी हैं। सबसे पहले हम दी हुई संख्या के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। उसके बाद प्राप्त अभाज्य गुणनखंडों से समान खंडों के जोड़े बना लेते हैं। यानी सबसे पहले हमें क्या करना है, जिस संख्या का हमें वर्गमूल ज्ञात करना है उसका अभाज्य गुणनखंड कर लेना है। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद समान खंड के जोड़े बना लेने हैं। फिर जो जोड़े हमारे बन जाएं तो प्रत्येक जोड़े में से एक अभाज्य गुणनखंड चुन लेना है और इन चुने हुए अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल ही दी गई संख्या का वर्गमूल होता है। यानी हमें केवल यही ध्यान देना है, सबसे पहले जिस संख्या का हमें वर्गमूल ज्ञात करना है उसका अभाज्य गुणनखंड करना है और अभाज्य गुणनखंड हम प्राप्त कर लें तो उसको समान खंड के जोड़े बना लेने हैं। जोड़े बना लेने के बाद प्रत्येक जोड़े में से एक एक अभाज्य गुणनखंड चुन लेना है और इन चुने हुए अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल ही दी गई संख्या का वर्गमूल। चलिए कुछ उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। जैसे देखिए 36 का वर्गमूल ज्ञात करना है हमें, तो हम सबसे पहले 36 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 36 को हमने 2 से भाग दिया, 18 बार गया। 18 को हमने 2 से भाग दिया, 9 बार गया, 2 9 18। 9 को हमने 3 से भाग दिया, 3 बार गया, 3 तरीक के 9। 3 को हमने 3 से भाग दिया, 3 एकम 3। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि 36 का गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। अब हम क्या करेंगे, 2 का जोड़ा बना लिया, 3 का जोड़ा बना लिया। अब जोड़ा बनाने के बाद एक एक जोड़े में से हम एक एक ले लेंगे, यानी 2 और 3 को हम ले लेंगे। तो इस प्रकार हमने देखा कि 36 का वर्गमूल क्या हो गया, 2 गुणे 3, 2 तिहाइयाँ 6, यानी 36 का वर्गमूल हमको मिल गया 6। एक उदाहरण से और समझते हैं हम। जैसे देखिए 144 का हमें वर्गमूल ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 144 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले छोटी से छोटी संख्या से भाग देना शुरू करते हैं। तो 144 में हम 2 से भाग देंगे, 72 बार जाएगा। 72 को 2 से भाग देंगे, 36 हो गया। 36 को हमने 2 से भाग दिया, 18। 18 को 2 से भाग दिया, 9। 9 को 3 से भाग दिया, 3 तरीक के 9, और 3 को 3 से भाग दिया, 3 एकम 3। इस प्रकार हमें 144 का अभाज्य गुणनखंड मिल गया, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। अब हम जोड़ा लगा लेंगे, 2 का हमने जोड़ा लगा लिया, यहाँ भी 2 का जोड़ा लगा, यहाँ 3 का जोड़ा लगा। प्रत्येक जोड़े से एक एक गुणनखंड हम ले लेंगे, यानी 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूना 4 गुणे 3, 4 तिहाइयाँ 12। इस प्रकार 144 का वर्गमूल क्या हो गया, 12 हो गया। अब एक उदाहरण के माध्यम से हम और समझ लेते हैं। 2025 का वर्गमूल, तो 2025 का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले 2025 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। दो 2025 का अभाज्य गुणनखंड, अब 2025 का हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो 2025 में अब हम देखेंगे 2 से कटेगा नहीं है, क्योंकि कहीं के स्थान पे 5 है। अब सबको हम जोड़ लेते हैं, सारे अंकों को। 2 5 2 7 2 9, यानी 3 से कट जाएगा। 3 से हम भाग देंगे, 675 बार जाएगा। 675 भी 3 से कट जाएगा। 3 से हमने भाग दिया, 225। 225 भी 3 से कट जाएगा। 75 75 भी 3 से कट जाएगा। 25 25 5 से भाग देंगे, 5 25 25 और 5 एकम 5। इस प्रकार 2025 का अभाज्य गुणनखंड मिल गया, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। तो इस प्रकार 3 गुणे 3 3 गुणे 3 5 गुणे 5 हमने एक जोड़ा लगा लिया। तो 3 गुणे 3 गुणे 5, यानी एक एक जोड़े से एक एक हमको लिख लेने गुणनखंड। तो 3 गुणे 3 गुणे 5, 3 तरीक के 9 5 45। इस प्रकार 2025
का वर्गमूल क्या मिल गया हमें? 45 मिल गया। 2025 का वर्गमूल कितना हो गया? 45। यह है अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालने का तरीका। अब एक परिमेय संख्या को भी देख लेते हैं। एक परिमेय संख्या है 256/41 दिया है कि 256/41 का क्षमा कीजिएगा, 256/441 का वर्गमूल ज्ञात करिए। तो हम इसका भी वही तरीका है, हम सबसे पहले 256 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे और फिर 441 का। तो 256 का अभाज्य गुणनखंड हमने प्राप्त किया, तो हमें मिल गया 256 का अभाज्य गुणनखंड यहाँ मिल गया। अब यहीं हम जोड़ा लगा लेते हैं, देख लेते हैं। यानी हमें मिल गया 2 × 2 × 2 × 2 यानी 2 दूना 4, 2 8 दूना 16, यानी 256 का वर्गमूल मिल जाएगा 16। और 441 का अभाज्य गुणनखंड जब करेंगे तो 441 का अभाज्य गुणनखंड मिल गया हमें 3 × 3 × 7 × 7। तो हम जोड़ा लगा लेते हैं तो हो जाएगा 3 × 7, 3 7 21, यानी 441 का वर्गमूल कितना हो गया? 21 हो गया। तो इस प्रकार 256/441 का वर्गमूल हो जाएगा 16/21। कितना हो जाएगा? 16/21।